अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी, सही है। क्लियर आ रही है तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में वी डिड बाय रिक्वेस्ट। सही है। अब आज जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा कस्टमर ऑफर्स के बारे में बताऊंगी एंड मैं आपको बताऊंगी कि हम एनालिसिस किस तरह करते हैं ऑफ आवर गिग्स, कि हमारी गिग्स किस तरह परफॉर्म करें एंड क्या इश्यूज होते हैं, तो क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। सही है। तो आई होप स्क्रीन सबके पास दिख रही होगी। ठीक है जी। So the first thing that you do is you switch to selling. फिर अपने gigs पर आते हैं आप। my business पे you go to your gigs। ठीक है। अच्छा, अब जब हम gigs पर आते हैं, so what you can see is कि यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं। ठीक है, जो आपकी गिग के बारे में बता रही होती है। सही है। सो एक्टिव गिग्स बेसिकली वो गिग होती हैं जो कि पब्लिश्ड होती हैं। सही है। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपके जो ये चीजें होती हैं, दीज बेसिकली टेल हाउ योर गिग इज परफॉर्मिंग। तो इम्प्रेशंस बेसिकली ये होते हैं कि आपकी गिग कितनी दफा किसी को दिखी है। ठीक है। सो द मोर इम्प्रेशंस यू हैव बेटर इट इज। ठीक है। तो इम्प्रेशंस किस चीज से बनते हैं? इम्प्रेशंस बनते हैं कीवर्ड से। ठीक है। कीवर्ड्स भी होते हैं और थोड़ा सा टाइम देते हैं तो होता है। जैसे देखिए लास्ट 30 डेज में यूं है, अगर मैं लास्ट 3 मंथ्स करती हूँ तो आप देखिएगा इम्प्रेशन चेंज हो गए मेरे। सही है। सो इम्प्रेशन ओवर टाइम बनते रहते हैं एंड थोड़ा बहुत काम आपके इम्प्रेशन का होता है कीवर्ड से। सही है। सो द बेटर कीवर्ड्स जितने आप डालोगे जितनी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे टू कम एंड बी विजिबल टू द क्लाइंट। ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि आपकी गिग को पब्लिश किए हुए महीना हो गया या महीने से ऊपर हो गया एंड यू स्टिल हैवंट रीच्ड 45-50 तक का फिगर ऑन इम्प्रेशन, इसका ये मतलब है कि आपके कीवर्ड अच्छे नहीं है। सही है। सो इफ योर इम्प्रेशन आर नॉट गोइंग गुड, यू वुड हैव टू चेंज योर कीवर्ड्स। ठीक है। इम्प्रेशंस बेसिकली क्या होते हैं? इम्प्रेशंस ये होते हैं कि आपकी गिग कितनी दफा किसी क्लाइंट को दिखी है। ठीक है। फाइवर पे कितनी दफा डिस्प्ले हुई है। ठीक है। कितने लोगों को दिखी है। अगर आपके इम्प्रेशंस कम है, कम इम्प्रेशंस का ये मतलब होता है कि एक महीने के अंदर आपके 35-40-50 तक नहीं बने हुए। अगर 50 तक नहीं बने हुए इम्प्रेशन, इसका मतलब देयर समथिंग रॉन्ग विद योर कीवर्ड्स। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी गिग खोलेंगे, आपके पास जो कीवर्ड का मैंने आपसे सारी कीवर्ड की रिसर्च करवाई थी उसमें से कुछ एक दो कीवर्ड्स उठाएंगे और वो जो आपने एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स है उनको रिप्लेस कर दोगे। ठीक है। एंड देन यू विल सी एक महीने तक के और क्या हो रहा है। ठीक है। इस तरह आप 2-3 महीने तक ट्रायल एंड एरर करोगे विद योर कीवर्ड्स इफ योर इम्प्रेशंस आर लो। अगर इम्प्रेशंस बढ़ रहे हैं इसका मतलब आपका कीवर्ड सही है ना। इम्प्रेशंस के बाद जो दूसरी चीज होती है वो होती है क्लिक्स। अब क्लिक्स में बेसिकली ये होता है कि किसी को आपकी गिग दिखी और उसने उस पर जाके टैप किया, उसने उस पर जाके क्लिक किया। ठीक है। अगर फर्ज करें कि आपके इम्प्रेशन हंड्रेड्स में हैं बट योर क्लिक्स आर जीरो, इट मीन्स कि आपकी कोई ऑफरिंग में मसला है जिसकी वजह से क्लाइंट नहीं आपकी चीज को खरीद रहा। ठीक है। मतलब उसको दिख रही है बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट। So there are basically two issues when we are talking about low clicks. Low clicks कब होते हैं? बताती हूँ मैं फर्शा। आपके लो क्लिक्स तब होते हैं जब आपकी कवर फोटो जो होती है वो इंटरेस्टिंग नहीं होती है, क्लाइंट को मजा नहीं आता उसको देख के, और आपका जो गिग का टाइटल होता है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। सही है। क्योंकि देखो जब तक वो गिग खोलेगा नहीं उसको नहीं पता होगा कि अंदर क्या है। सही है। सो इफ दे आर क्लिकिंग, दे आर गोइंग टू क्लिक बेस्ड ऑन टू थिंग्स। what are those based on basically three things? What are those three things? Your cover photo, your title and your price। ठीक है। स्टार्टिंग प्राइस जो हमारी आ रही होती है वो। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है जो कि अच्छी नहीं लग रही होगी। सही है। तो अब क्या करेंगे आप? अगर आपके क्लिक्स बहुत लो हैं एंड इम्प्रेशन बहुत हाई हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके या तो कवर इमेज अच्छा नहीं है, या टाइटल अच्छा नहीं है, या प्राइस अच्छी नहीं है। तो आप इन तीनों को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। ठीक है। आई वुडेंट सजेस्ट कि टाइटल को ट्वीक करो क्योंकि उससे आपका एसईओ खराब हो जाएगा। आई विल सजेस्ट कि आपके कवर फोटो और आपका जो प्राइसिंग है उसको थोड़ा सा ट्वीक करो। ठीक है। थोड़ा सा कम ज्यादा करके देखो कि क्या हो सकता है। मतलब जो आपका बेसिक पैकेज है उसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर दो और भले स्टैंडर्ड वाले को थोड़ा सा ज्यादा, प्रीमियम वाले को थोड़ा सा ज्यादा हाई कर दो। ठीक है। एंड
वर्क अ बिट ऑन योर कवर फोटो, सो प्रोबेबली वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर ये आए आपके ऑर्डर्स। सही है। अच्छा, ऑर्डर्स अब क्या होते हैं कि किसी ने आपकी इंप्रेशंस के थ्रू देखी, उसने क्लिक करी और फिर उसने वो गिग खरीदी। अब कोई गिग क्यों नहीं खरीदता, इसकी कुछ पर्टिकुलर वजूहत होती है। सही है। जो फर्स्ट और जो मोस्ट बिगेस्ट रीजन होता है वो ये होता है कि जो आपने अपनी गिग का डिस्क्रिप्शन लिखा है वो उसको समझ नहीं आ रहा, या उसको वो चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही। सही है। तो इसमें आप क्या करोगे कि आप मेक श्योर करोगे कि जो आपका गिग का डिस्क्रिप्शन है वो क्रिस्टल क्लियर हो, जो बात आप उसको करना चाह रहे हो वो बात आप उसको कर रहे हो। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द क्लाइंट, कि अगर आप किसी लेट्स से कंटेंट राइटर को हायर कर रहे होते तो आपको उससे क्या चीजें चाहिए होती। ये बहुत जरूरी होता है कि हम क्लाइंट को दिमाग में रखते हुए लिखें कि हम उनको क्या चीज सेल कर रहे हैं। सो अगर कोई आपको कैनवा डिजाइनिंग के लिए हायर कर रहा है तो उसको क्या चीज चाहिए थी, वो चीजों को देखते हुए थोड़ा बहुत ट्वीक करें कि अच्छा इस चीज को मैं प्रोबेबली और लिस्ट डाउन कर देता हूँ या और सिंप्लीफाई कर देता हूँ और पैराग्राफ्स डाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन को आप एडिट करोगे। सही है। कीवर्ड्स कहाँ से चेंज होते हैं, सो लेट्स से कि मेरी ये वाली जो है गिग, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सो ये गिग है मेरी। ठीक है, इस पे क्या है कीवर्ड्स मेरे, ये है सोशल मीडिया है, एसएमएम एक्सपर्ट है। तो ये वाले कीवर्ड्स को मैं चेंज कर लूंगी एज पर मेरे दूसरे कोई कीवर्ड्स। ठीक है, जो मैंने लिस्ट डाउन करे हुए थे। तो मैं एडिट पे जाऊंगी, एडिट गिग पे जाके मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ये कुछ कीवर्ड्स को चेंज कर दूंगी। ठीक है, अगर मेरी कवर इमेज अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इस कवर इमेज को बदल दूंगी। ठीक है, प्राइसिंग को मैं थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगी कि स्टार्टिंग प्राइस अगर लेट्स से 11,000 है तो मैं 10,000 कर दूंगी। नहीं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना इज नॉट नेसेसरी, बट यस इट्स इम्पोर्टेंट कि आप बोल्ड कर दो जो चीजों पे आप चाह रहे हो कि आपका क्लाइंट का फोकस हो। कीवर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करो, बट फोकस मोर टुवर्ड्स व्हाट यू वांट योर क्लाइंट टू सी। क्या मतलब क्लाइंट अगर आपकी गिग खोलता है तो उसको एक नजर में पता चल जाए कि भाई अच्छा ये चीजें हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी गिग में ही आपको करके दिखा देती हूँ। सो लेट्स से मैं डिस्क्रिप्शन पे जाती हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं बोल्ड कर दूं। सही है। सो राइट स्ट्रैटेजी। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट द क्लाइंट वुड वांट टू नो। ठीक है, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड राइट सेल्स। ठीक है, सो दैट्स अगेन एक ऐसी चीज है जो मैं क्लाइंट को अपनी तरफ खींचना चाह रही हूँ। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बुलेट्स में है, तो फिर भी मैं इनको इटैलिक कर देती हूँ ताकि इनके ऊपर और फोकस आ जाए। इनको इटैलिक कर देती हूँ ताकि इनके ऊपर और फोकस आ जाए। सही है। इंक्रीज सेल्स। ठीक है, गेट न्यू लीड्स, बिल्ड अ ब्रांड प्रेजेंस एंड बी द ब्रांड्स वॉइस, इनको मैं बोल्ड कर देती हूँ। सही। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वुड वांट माय क्लाइंट टू फोकस ऑन। ठीक है, कि अगर उसके पास पूरा पढ़ने का टाइम भी नहीं है तो वो दो तीन चीजें पढ़ के उसको आइडिया हो जाए कि मैं उसको क्या चीज ऑफर कर रही हूँ। सही। सो नाउ व्हाट माय गिग वुड लुक लाइक, माय गिग वुड लुक लाइक दिस। ठीक है, देखें डिस्क्रिप्शन में क्या हुआ, यू कैन सी जो चीजें कैपिटल हो गई। सही है कि मैं क्या चीज ऑफर कर रही हूँ, राइट स्ट्रैटेजी ऑफर कर रही हूँ जिससे आप अपनी कस्टमर्स एंड ड्राइव सेल्स कर सकते हो। ही प्रोबेबली वुडंट बी इंटरेस्टेड कि मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है, बिकॉज इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसका कोई प्रूफ नहीं होता कि ये मैं सच कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। ठीक है, तो वो इसी से देख के गेज कर सकता है। ठीक हो गया, ये हो गई एक चीज। सही है। अच्छा, सो दिस आंसर्स हर्षा और ईमान आप दोनों का क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा ना, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके पास। ठीक है, आपने गिग्स पे जाके अपनी एनालिसिस कर लेना है कि भाई गिग किस तरह परफॉर्म कर रही है ना। लेट्स से आपको कोई क्लाइंट बोलता है, आपकी एक गिग बनी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी एक गिग है ऑन यूनिक कॉर्पोरेट पोस्टर वाली। ठीक है, सो लेट्स से कि जो मैंने है किसी के लिए कॉर्पोरेट पोस्टर बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने ये गिग बनाई हुई है। अब एक क्लाइंट मुझे रीच आउट करता है, वो मुझे कहता है कि यार आपकी मुझे गिग समझ आई है बट आई वांट टू गिव यू अ बल्क ऑर्डर। ठीक है, बल्क ऑर्डर कुड बी एनीथिंग। ठीक है, वो प्रोबेबली मुझसे पूछेगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती हो, तो आई वुड से कैनवा पे मैं आपको डिजाइन करके दूंगी। तो इट बी लाइक अच्छा ठीक है, आप जो है ना सिर्फ पोस्टर नहीं बनाओ, आप मेरे लिए पूरा मार्केटिंग मटेरियल बना के दो एंड गिव मी अ लमसम अमाउंट ऑफ व्हाट यू विल चार्ज। ठीक है, तो अब अगर आप देखते हो कि मेरी ये जो पोस्टर वाली इसी को देखते हुए चलते हैं कि इसमें मैंने क्या चार्जेस किए, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, इसमें क्या है, मैं एक साइडेड पोस्टर बना रही हूँ 2300 का। सही है। सो लेट्स से द क्लाइंट कम्स टू मी एंड ही सेज कि मैं चाह रहा हूँ कि आप जो हो मेरे लिए
लाइक वी हैव 30 डेज, आप मेरे लिए 15 डेज की कैंपेन पूरी बना के दो, उसमें फ्लायर्स बना के दो मुझे जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, ठीक है, एक दो पोस्टर्स बना के दो, मुझे टोटल 15 चीजें चाहिए बनवानी है आपसे, समझ लो एक पोस्टर के साइज के डायमेंशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनवानी है। सो लेट्स से कि वो मुझे कहते हैं मुझे आपसे 15 पोस्टर्स बनाने हैं बट 2300 इज टू मच, ठीक है। अब होगा क्या, ही वुड कम टू यू फॉर अ कस्टम ऑफर, ठीक है। कस्टम ऑफर में क्या होता है कि यू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड प्लान फॉर देम, ठीक है। सो अब लेट मी ओपन द कैलकुलेटर, तो ये इसको 2300 को लेते हुए चलते हैं, अगर मैं ओरिजिनल प्राइसिंग पे इसको दूंगी तो मुझे 15 पोस्टर्स बनाने के लिए इसको पे करने पड़ेंगे 34,500, सही है। सो आई हैव टू गिव हिम अ लमसम अमाउंट, सो व्हाट आई डू इज कि मैं अपनी मार्जिन को देखते हुए कि भाई अच्छा मैं कितने में कम कर सकती हूँ, आइडियली तो यू वुड वांट टू गो 30 पे, ठीक है, बट इफ यू आर न्यू एंड यू वांट टू अट्रैक्ट द क्लाइंट तो आप क्या करोगे, आप 20,000 उसको बोलोगे कि भाई 20,000 में मैं आपको 15 चीजें बना के दे दूंगा, 15 पोस्टर्स बना के दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। सो कस्टम ऑफर बना सकते हो आप बेस्ड ऑन योर पैकेजेस, ठीक है। बेस्ट वे क्या होता है कस्टम ऑफर का, वो ये होता है कि आप क्लाइंट को बोलो कि आपका बजट क्या है, ठीक है, इससे आपको समझ आ जाता है, बिकॉज देखो क्या होता है कि अगर फर्स्ट करो कि क्लाइंट का बजट 30,000 था और आपने 25 कर दिया तो आप तो 5,000 लॉस में जा रहे हो, राइट। अगर क्लाइंट ने आपको बोल दिया होता कि यार मेरा बजट 30 है, 30 में कर दोगे तो आपके 30 में भी कर देते, राइट। So the first thing that you ask your client is what is your budget, what works for you. If he doesn't give you a definite answer कि यार मेरा ये बजट है या ये है, so then you go like अच्छा I can do it for 25, then you can quote a price, ठीक है, बट उससे पहले कोट नहीं करना, ट्राई करो कि क्लाइंट ही आपको प्राइस बताए, तो ये एक चीज। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू आर डूइंग अ कस्टम ऑफर इज कि आप अपनी पोटेंशियल देखते चलो, ठीक है। यूजुअली जो कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स होते हैं वो बल्क ऑर्डर्स होते हैं, सो पोस्टर्स तो यू कैन मैनेज, बट लेट्स अगर आप कंटेंट राइटिंग हो, एंड आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल, मैंने जैसे मैं 500 वर्ड्स के आई वाज चार्जिंग 2 रुपी पर वर्ड, सो दैट वाज अराउंड 1,000 रुपीज, ठीक है। तो एक क्लाइंट आया मेरे पास एंड ही वाज लाइक यार आई लाइक योर वर्क, उसने पहले मुझसे सिर्फ एक बेसिक पैकेज से एक उसने 500 वर्ड का आर्टिकल लिखवाया एंड देन ही लाइक व्हाट आई वाज डूइंग, सो ही अप्रोच्ड मी एंड ही वाज लाइक मुझे जो ना आपसे बल्क ऑर्डर करवाना, बट आई एम नॉट गोइंग टू पे यू 2 रुपी पर वर्ड, सो यू नो आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, सही है। सो ही गेव मी 50,000 वर्ड्स का ऑर्डर, सही है। सो अगर आप हिसाब लगाओ 50,000 वर्ड्स मतलब ही गेव मी 50 ब्लॉग्स टू राइट, एक ब्लॉग 1,000 वर्ड्स का था, ठीक है। तो ये मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए का काम दे रहा था, सही है। सो ही वाज लाइक मेरा इतना बजट नहीं है, टेल मी व्हाट यू कैन डू। मैंने वही इससे पूछा कि भाई आपके लिए क्या वर्क करता है, इज लाइक नो आई डोंट हैव अ क्लू, आप देख लो कि क्या हो सकता है ये वो। तो मैंने क्या होशियारी करी, जस्ट टू अट्रैक्ट द क्लाइंट एंड वो 50,000 वर्ड्स का जो फिगर जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, मैंने उसको कोट किया प्राइस 50,000, ठीक है, आई डू इट फॉर हाफ फॉर यू, सही है। अब मुझे वो 50,000 बड़े अच्छे लगे, तो ऑब्वियसली इट वाज स्टार्टिंग ऑफ माय करियर और मुझे 50,000 का ऑर्डर मिल रहा था, तो 50,000 रुपीज इज नॉट अ लेस अमाउंट, अच्छी खासी अमाउंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैं लिखने बैठी आर्टिकल्स, अब उसका जो काम था वो ऑनलाइन करेंसीज जो बिटकॉइंस वगैरह होता है ना उसके ऊपर काम था, इसका बिटकॉइंस तो नहीं कहूंगी, ऑनलाइन टोकन्स के ऊपर काम था। अच्छा, ना व्हाट हैपेंड इज कि वो मुझे बोलता है कि आपने जो ये 50 आर्टिकल्स हैं, 50 ब्लॉग्स जो हैं, आपने मुझे एक मंथ में देने हैं, यू हैव टू गिव देम टू मी इन 25 डेज, ठीक है। वैसे को ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं एक आर्टिकल पर डे के हिसाब से चला रही थी, तो वैसे हो जाएंगे ना 50 आर्टिकल्स, कर लूंगी मैं मैनेज, 2,000 वर्ड्स में डेली मैनेज कर सकते हैं। हो गई डील, डन हो गई, आई स्टार्टेड वर्किंग, पहला आर्टिकल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 10th आर्टिकल, 15 आर्टिकल के बाद मेरा हो गया कंप्लीटली माइंड ब्लॉक, मुझसे लिखा ही नहीं जाता था, ना मुझसे रिसर्च हो रही थी, ना मुझसे लिखा जा रहा था, मुझे जहर लगने लगा था वो टॉपिक, बिकॉज 15 आर्टिकल्स में आई कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट देयर वाज टू दिस टॉपिक, ठीक है। तो मुझे ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, ना मुझे कोई आइडियाज आ रहे थे, और मैं कंप्लीटली राइटर्स ब्लॉक में एंटर हो गई थी, सही है। अब फिर मेरी आई डिस्कस्ड विद माय फ्रेंड एंड शी वाज लाइक 2-3 दिन रुक जाओ एंड देन यू नो देन स्टार्ट अगेन, तो प्रोबब्ली यू विल फील बेटर, ठीक है। तो आई वाज लाइक 10 डेज हो गए थे मुझे, मैंने 15 आर्टिकल्स कंप्लीट करे थे, उसके बाद 2-3 दिन का मैंने ब्रेक ले लिया जस्ट टू यू नो ईज ऑफ माय माइंड। अब 2-3 दिन बाद भी मेरे साथ यही हो रहा था कि आई कुडंट राइट, मैं बहुत बेजार होना शुरू हो गई थी, तो अब मैं क्या करूं। तो फिर व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू फेसबुक एंड मैंने वहां से एक बंदे को रिक्रूट किया, ठीक है ना। वैसे यार मेरा ये काम है एंड यू नीड टू हेल्प मी आउट विद दिस, ठीक है। तो वो बंदे का उसने मुझे सैंपल्स दिए, उसने मेरे साथ बात बात करी, मुझे बहुत जेन्युइन अच्छा बंदा लगा एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई आपके साथ में काम करते हैं।
सो आई गेव हिम 20 आर्टिकल्स टू वर्क ऑन, एंड मैंने कहा बाकी जो बचे हैं वो मैं कर, ठीक है ना। सो 15 हो गए थे, 35 से 15 मुझे और लिखने थे, तो आई गेव हिम नो आई गेव हिम 25 आर्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि ही स्टार्टेड गिविंग मी वर्क, एंड अब मैं बिजी थी थोड़ी सी किसी और चीज में, आई कुडंट चेक, एंड खैर इवेंचुअली ये हुआ कि ही गेव मी बिल्कुल बकवास काम, ठीक है। अब मैंने मार्जिन रखा तो ऑब्वियसली डेज का कि अगर कोई काम में गड़बड़ होगी तो आई एडिट इट, बट उसके काम में मेजर एडिट्स की जरूरत थी, एंड आप समझ लो आई हैड टू रीडू द एंटायर थिंग, ठीक है। अब मैंने उसको पे भी करना था बिकॉज वो फंडे कर लेता, तो 0.8 पे आई हायर्ड हिम, सो आई हैड टू गिव हिम 0.8 रुपीज। उसके बाद मैंने अपनी भी एफर्ट करी। एट द एंड ऑफ द डे कहानी का मुद्दा ये हुआ कि मैंने काम भी डबल किया, मुझे पैसे भी कम मिले बिकॉज आई हैड समवन एल्स टू डू इट फॉर मी, एंड द क्लाइंट वाज नॉट दैट हैप्पी, ठीक है। लाइक जो आपने जो पहला ब्लॉग लिखा था दैट वाज अमेजिंग, एंड देन योर ब्लॉग्स की जो क्वालिटी थी वो डिक्रीज हो गई। तो ही डिडंट गिव मी अ बैड रिव्यू, बट व्हाट हैपेंड वाज कि ही डिडंट कम बैक टू मी अगेन, ठीक है। सो विच इज अ वेरी बिग लॉस फॉर यू व्हेन यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, कि आपका क्लाइंट दोबारा आपके पास नहीं आया, ठीक है। तो मुद्दा ये है बताने का कि हम जब कस्टम ऑफर्स बना रहे होते हैं तो हम वो बड़े नंबर से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा ऑर्डर है, हम कर लेंगे। तो नेवर 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 चार्ज अ प्राइस, हमेशा ऐसी प्राइस चार्ज करो जिसमें अगर आप किसी और को हायर करा के भी काम करवा रहे हो तो यू कीप अ मार्जिन और आपके पास अच्छा मार्जिन हो, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था, अगर मैं वो 2 रुपीज की जगह 1.5 रुपीज करती और 0.8 पे किसी की जगह हायर करने की जगह 1 पे हायर करती तो मैं 0.5 पर वर्ड पे सेव भी कर रही होती और शायद बेटर क्वालिटी मुझे काम की मिल भी जाती, सही है। सो ऑलवेज कीप योर पोटेंशियल इन माइंड एंड ऑलवेज कीप योर बजट इन माइंड कि अगर मैं किसी और को भी हायर करता हूँ या करती हूँ तो व्हाट वुड हैपन देन, ठीक है। सही है, वो टॉपिक्स नहीं देते जब इतना बड़ा ऑर्डर होता है, तो दे गिव यू अ ब्लॉग कि लेट्स से कि भाई मेरा ये मेरी वेबसाइट है, इस पे 50 आर्टिकल्स आपने रिसर्च करके लिख कर दें, ठीक है। तो इतना एसईओ वेसईओ का मसला नहीं था, तो आई वाज लाइक ठीक है हो जाएगा यार, एक कुकिंग हो जाएगा, तो वही 50,000 का फिगर मुझे बहुत अट्रैक्ट करा था, जो बात है साफ, ठीक है। सो दैट्स अ लेसन फॉर यू, तो प्लीज बी केयरफुल जब भी आप कस्टमाइज्ड ऑफर बना रहे हो, बिकॉज यू लूज अ क्लाइंट इफ यू डोंट गिव देम अ गुड वर्क, ठीक है। ये चीज हो गई। नाउ आपको मैं सिखाती हूँ ग्रामरली, सही। अच्छा, ग्रामरली क्या होती है, एज ए सेट के फाइवर पे यू कैन नेवर मेक मिस्टेक्स व्हेन इट कम्स टू ग्रामर और योर पंक्चुएशन, ये चीजें जो होती हैं बहुत बुरी मानी जाती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कि हम फाइवर हम ग्रामरली को अपने पास इंस्टॉल करते हैं, सही। सो साइनिंग अप इन ग्रामरली इज वेरी सिंपल, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप जाते हो गेट ग्रामरली फ्री पे जाते हो और यहाँ पे जाके आप साइन अप कर देते हो। सो वट एवर ईमेल एड्रेस यू वांट टू यूज आप डाल सकते हो, आप अग्री एंड साइन अप करते हो, आपका अकाउंट बन जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मेरे पास अकाउंट है तो इसके लिए मैं लॉग इन करके आपको दिखा देती हूँ कि व्हाट दिस लुक्स लाइक, ठीक है। आई यूज फ्री अकाउंट ओनली, सो डोंट वरी कि मैम क्या सीन हो रहा है, ठीक है। मैं ये वाला खोल लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अक्सर क्लाइंट्स जो कंटेंट राइटिंग करवाते हो तो उनके पास प्रीमियम वर्जन भी होता है, तो वो भी काम करने को मिलता है, बट खैर फ्री में भी काफी कुछ हो जाता है, सही है। तो जब आप लॉग इन करते हो तो दिस इज व्हाट ग्रामरली लुक्स लाइक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ही लिखा हुआ है ऐड टू होम फ्री, ये जरूर कर लिया करें। इससे ये होता है कि जब आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्रोम चलना शुरू हो जाता है। जब क्रोम आपके ब्राउजर पे चल रहा होता है ना, तो उससे फायदा क्या होता है, आपने ऐड टू क्रोम किया, ऐड एक्सटेंशन कर दिया, ये एक्सटेंशन मेरे पास चलना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब भी आप अपना कोई भी काम कर रहे होंगे, सो लेट्स से कि मैं जो हूँ फाइवर पे कोई चीज डायरेक्टली लिख रही होंगी, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ रियल टाइम। इसके ऊपर मैं आती हूँ, पहले मैं आपको मेन ग्रामरली सिखा देती हूँ, देन वी वर्क ऑन एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, ग्रामरली इस तरह दिख रहा होता है। यहाँ पे जाके आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, वट एवर यू राइट यहाँ पे जाके वो एडिट हो जाता है, सही है। तो ये बाय रिक्वेस्ट जो मैंने कल बनाई थी इसी को उठाकर देख लेते हैं, ठीक है। मैं कॉपी करती हूँ, सही है, और आप यहाँ पे जाके कोई भी चीज पेस्ट कर सकते हो, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको गलतियां बताना शुरू करेगा, सही है। तो ये कह रहे हैं फॉर के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए, तो आप फुल स्टॉप डाल दो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दैट यू नहीं लिखे, हाई आई सी यू आर लुकिंग फॉर अ डिजाइनर हु कैन क्रिएट 10, तो ये थोड़ी सी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव्ड फॉर्म में दिखाता है। अब जो येलो लाइंस जो दिख रही है ना, ये तो सही नहीं होंगी, ये इसके लिए सही नहीं होंगी क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन है, बट जो बेसिक इश्यूज होते हैं ना वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत सेंटेंस में इशू होता है या स्पेलिंग का इशू होता है। आई विल शो यू कि क्या इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे स्पेलिंग
मैं जस्ट डाल देती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये करती हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये मेरी मिस्टेक्स मुझे कैसे दिखाता है, सही है। लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस अगेन, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन यू आर लुकिंग फॉर, ये इसने मेरा सही कर दिया, ठीक है। अभी और मिस्टेक्स भी निकालेगा, आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से होता है कि वो कितनी जल्दी इश्यूज निकालता है, बट वो आपसे इश्यूज निकलवाएगा, सही है। सो जस्ट गिव इट सम टाइम, और ये थोड़े बहुत एडिट करके आपको दिखा कर देखें यहाँ का, सही है। इसने बोल दिया डिजाइनर की आपने स्पेलिंग गलत डाली है, तो ये स्पेलिंग डलवा दी। इलेबोरेट की स्पेलिंग गलत डाली है, तो इसने इलेबोरेट की स्पेलिंग डाल दी, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये आपके लिए इजी हो जाता है टू गेज योर स्पेलिंग व्हेन योर ग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर आपने फोन पे यूज करना है तो फोन पे आपके पास ग्रामरली डेस्कटॉप साइट पे चल जाता है, जिस तरह आप इस पे चल रहा है, ठीक है। जिस तरह फाइवर डेस्कटॉप साइट पे चलता है इसी तरह ग्रामरली भी चलता है, ठीक है। सो मेरा ये इंस्टॉल होता है, देन आई विल शो यू कि वो एक्सटेंशन किस तरह काम करता है। तो लेट्स से कि मैं इसको ही एडिट करती हूँ, ठीक है। इसमें मैं कुछ इश्यूज डाल दूँ ताकि ये मेरे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाए। अच्छा, अब होगा क्या कि जो इसमें इश्यूज होंगे ना, मैं इसमें पहले थोड़े से इश्यूज डाल देती हूँ, इंडस्ट्री कर देती हूँ, अब फीलिंग कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ग्रामरली का अपना प्लगइन डाला तो यहाँ पे मेरे पास ग्रामरली खुल गया, ठीक है। ये ग्रीन साइन का मतलब है कि ग्रामरली खुल गया। अब क्या होगा कि मैं जो जो काम करूंगी ना क्रोम पे, जब भी काम करूंगी उस पर ऑटोमेटिकली ये चीजें चेक हो रही होंगी, सही है। तो आपने देखा होगा जब ये मैं खुद भी काम कर रही होती थी तो आपको दिख रहा होता था कि ये यहाँ पे होता है, सही है। तो ये यहाँ पे आपको इश्यूज दिखाना शुरू कर देगा कि ये अपीलिंग की स्पेलिंग आपने गलत करी है, ये आपके लिए सही कर देगा। डिजाइन की गलत करी हुई है, इंडस्ट्रीज की स्पेलिंग गलत है, ये इसने मेरे लिए चीजें फिक्स कर दी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ग्रामरली अपने टैब्स में, अपने लैपटॉप्स पे तो क्रोम में चला ही दें, एक्सटेंशन ऐड ही कर दें, ठीक है। और वैसे फोन पे जब भी कोई चीज यूज करें तो उसको हमेशा प्रूफ रीड कर लिया करें ग्रामरली से, सही है। तो एक तो चीज हो गई ग्रामरली पे ये, ठीक है। अब मैं आपको होम पे जाके दिखाती हूँ। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपलोड पे जाते हो एंड यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा लेते हो और उसको आप चेक कर लेते हो, सही है। तो आई गो टू, वेयर इज माय गिग, हाँ, ठीक है। अब ये मैंने जैसे गिग का अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, सही है। अब ये इसको भी एडिट करके मुझे दे देगा। तो एग्जिस्टिंग कोई डॉक्यूमेंट भी आपको एडिट करना हो तो वो भी एडिट हो सकते हैं। आपको सारे रेड मार्क्स दिख रहे हैं, ये हो गए मेरे सारे इश्यूज, सही है। तो ये सारे इश्यूज को ये फिक्स कर देगा, ठीक है। फॉर अ वेबसाइट, कॉल टू एक्शन, उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्पेस नहीं हो, ठीक है। और को हटवा दिया इसने, रियल टाइम के बीच में हाइफन डलवा दिया, ठीक है। व्हेन यू हायर मी हो गया, ठीक है। यू हैव गुड रिसर्च स्किल, समझ आ रहा है आपको। आई होप ये चीज क्लियर हो रही हो आपको कि क्या मसले होते हैं यूजुअली, ठीक है। सो दिस हेल्प्स अ लॉट इन इम्प्रूविंग योर राइटिंग, ठीक है। तो जब आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे होगे ना, तो अगर आपके पास ये डला हुआ होगा तो चैट बॉक्स में भी ऑटोमेटिकली वो आपकी चीजों को चेक कर रहा होगा कि आपने कोई इश्यूज तो करे नहीं है कि क्या हुआ, ठीक है। बस एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि जब आप ग्रामरली पे अपने करेक्शंस देख रहे हो तो मेक श्योर करेगा कि आप उसको रीड करने के वो सेंस बना रहे हो। शुरू में ग्रामरली पे कैनवा जब लिखते थे ना तो वो कैनवा को कैनवस कर देता था, सही है। तो अगर आप अंधों की तरह करेंगे तो कैनवा को ऑटोमेटिकली कैनवस चेंज कर देगा एंड इट वोंट मेक सेंस, सही है। सो ऑलवेज रीड के आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है, ठीक है। सो कोई अगर आप अपने को वर्ड्स लिखते हैं उसको नहीं समझ आया उसको इग्नोर भी कर सकते हो, सही है। जैसे सिंपली अगर ये है ये मुझे नहीं करना तो मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो वो मसला नहीं होगा। अभी अगर आपको डाउनलोड करना है तो या तो आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ से पूरा सेलेक्ट करो और वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाके पेस्ट कर लो, वरना आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, सही है। So, आप सिंपली डाउनलोड करते हो एंड ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ना ग्रामरली जरूर डाल देगा, ग्रामरली हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब देखो ग्रामरली की एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है ऑन योर मोबाइल फोन्स, बट इट डजंट वर्क नाइसली।
सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप ब्राउजर में ही अपना ग्रामरली डालोगे एंड डेस्कटॉप साइट पे यूज करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। सो इट वोंट मैटर, ठीक है जी। अपने लैपटॉप यूज कर रहे हो तो जरूर डाल देना उसमें एक्सटेंशन में यहाँ पे डाल के, ताकि आपकी जो हर चीज है वो प्रूफ रीड हो रही हो व्हेन यू आर वर्किंग, ठीक है। अच्छा, आई एम स्टॉपिंग द शेयर फॉर अ फ्यू मिनट्स, डोंट वरी। मैं आपको ऑर्डर्स के वो दिखाना चाहती हूँ स्क्रीनशॉट के, जब ऑर्डर्स आते हैं तो वो किस तरह लगते हैं। सही है। सही। स्टार्टिंग माय स्क्रीन शेयरिंग अगेन, ठीक है। अच्छा, अच्छा आप ये देख सकते हो, दिस इज व्हाट एन ऑर्डर लुक्स लाइक। सही। सो इफ समबडी बाइज योर गिग, आपके पास ऑटोमेटिकली ऑर्डर का पेज खुल जाता है, जहाँ पे आपके पास सारे ऑर्डर्स की लिस्ट डाउन आ रही होती है कि कौन से ऑर्डर्स हैं। सही। सो यहाँ पे बायर का नाम आ रहा होता है, यहाँ पे वो आपको आपका ऑर्डर की डिटेल्स आ रही होती है, ठीक है, वो कौन सी गिग इसने खरीदी है। सही है। अ, अब ये क्या होगा, ये आपसे पहले इसने जो ना कस्टम ऑर्डर बनवाया था, ठीक है। सो इसने क्या किया था, इसने रीच आउट किया था कि भाई मुझे आपकी ये चीज पसंद है, और इसके बारे में आप थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन दे दोगे, और नीचे जैसे ही आपका वो ऑर्डर बाय होगा ना, वो नीचे ही आपके पास ऑटोमेटिकली टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। सही है। अब टाइमर का क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम करीब आता रहेगा, आपका ये टाइमर भी चलता रहेगा, और आपको फाइवर वाला ईमेल भी करता रहेगा कि भाई आपका ड्यू है, आपका ड्यू है, आपका ड्यू है, आपने काम करना, आपने काम करना। सही है। सो ये ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। इसी के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंट कन्वर्जेशन हैं, तो जो जो बातें आपने करी होंगी वो यहाँ पे सारी लिस्ट डाउन हो रही होंगी एज मैसेज, ठीक है। ये आपको आपको थोड़े सैंपल्स दे रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, ये जो भी चीज होगी, ठीक है। फिर आप डिलीवर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस किस्म की विंडो खुलती है, यहाँ पे आप अपना काम अपलोड करते हो। सोर्स फाइल्स क्या होती हैं, जब हम फोटोशॉप पे काम कर रहे होते हैं या जब हम इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे होते हैं तो हमें सोर्स फाइल्स देनी होती हैं, बट सिंस हम कैनवा पे काम करेंगे तो हम तो सिंपली अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करोगे, यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो चीजें हैं वो आपने अपलोड कर दी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप अपना कोई भी चीज लिख सकते हो कि हाय प्लीज फाइंड अटैच्ड ऑल द रेलेवेंट सैंपल्स या ऑल द रेलेवेंट इमेजेस, ठीक है। या आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स क्रिएट कर लो, ठीक है। एक रिस्पॉन्स बना लो कि भाई थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, जैसे कि ये बना हुआ है, थैंक्स अगेन फॉर योर ऑर्डर, योर डिलीवरी इज enclosed, if there are any problems please let me know, I'll get back to you as soon as I can, thanks again and have a great day, ठीक है। इस तरह करके आप उसको एक मैसेज भेज देते हो, आपके पास फिर यहाँ पर आ जाता है वर्क डिलीवर्ड, और फिर 3 दिन बाद जब आप डिलीवर कर देते हो काम तो वो हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और आपके पास पेमेंट आ जाती है विद इन 15 डेज, ठीक है। अगर फर्स्ट करो कि कोई इशू आता है, क्लाइंट को कोई रिविजन चाहिए, तो वो आपको मसला बता देता है एंड देन यू गो टू डिलीवर अगेन। जब डिलीवर अगेन पे जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑल द वे दोबारा आपका सारा काम शुरू हो जाता है। सही है। अच्छा, अब आपका जो मैसेज बॉक्स है, दिस इज व्हाट योर मैसेज बॉक्स लुक लाइक, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। सही है। सो वट एवर ऑर्डर वो जब वो लेगा, वो करेगा, आपसे खरीदेगा, तो यू विल गेट ऑर्डर्स। अच्छा, मेक श्योर करेगा कि आपका ये गेट ब्रीफ्स ऑन हो, क्योंकि बायर रिक्वेस्ट का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया कि यहाँ पे जिस तरह आपको बायर रिक्वेस्ट दिख रही है, इस तरह आपको फोन पे नहीं दिख रहे होंगे। सो इफ यू ओपन योर गेट ब्रीफ्स का ये पार्ट, अगर इसको ग्रीन कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो रेलिवेंट बायर रिक्वेस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली आपके मेल में आ जाती है, ठीक है, आपके मतलब इससे इनबॉक्स पे आ जाती है। सही है। तो ये गेट ब्रीफ्स को आप ऑन प्लीज कर देगा, ठीक है। अच्छा, आई विल शोइंग यू मैसेजेस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशंस भी आना शुरू हो जाती हैं, आपके पास मैसेजेस भी आते हैं, जो भी चीज होती है वो सारी आपकी यहाँ पे आ रही होती है। सही है। तो आपको कोई भी रीच आउट कर सकता है, कोई भी आपसे कोई भी बात कर सकता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। सही है। अगर फर्स्ट करके कोई क्लाइंट आपको मैसेज करता है कि प्लीज यू नो आई वुड वे डू यू वांट टू वर्क, मतलब कोई मेरे लिए कस्टम ऑफर करो, तो यू गो एंड क्रिएट एन ऑफर फॉर देम, ठीक है। कोई भी आप अपनी गिग उठा लेते हो, सो लेट्स से आई विल बी अ सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। अब आप पेमेंट का सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको सिंगल पेमेंट चाहिए या आपको एज एज यू गो अबाउट योर वर्क आपको इस तरह चाहिए। मैं हमेशा सिंगल पेमेंट प्रेफर करती हूँ बिकॉज इट्स लेस ऑफ अ हेडेक। और यहाँ पे आप इसको बता देते हो कि भाई मैं जो हूँ आपको लाइक आई विल प्रोवाइड यू 1 मंथ का कंटेंट, यस आई विल प्रोवाइड यू और, ठीक है। आप देख लो मेरा ग्रामरली चल रहा है। सही है। होल मंथ कंटेंट, ठीक है। ये आपको बता देगा क्या मसला है, आपने क्या आप अपना कोई भी पैकेज चूज कर लो कि भाई मैं ये वाला पैकेज है, ये वाला पैकेज मैं आपको करके दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ये आपने पैकेज सेलेक्ट किया, ठीक है।
और आप इसको बता दो कि भाई मैं इतनी रिविजन करूंगी, जिससे मैं अभी आपको जो मैंने दिखाया ना ऑर्डर के स्क्रीनशॉट्स इसी तरह बन रहे होते हैं, ठीक है। आपको कोई बंदा रीच आउट करता है, मैसेज करता है कि भाई मुझे आपकी गिग अच्छी लगी है, और फिर वो गिग को बाय करता है, सही है। आपने डॉलर डाल दिया, ऑफर भेज दी, इस तरह करके आपने इसको सेंड ऑफर कर दी। जब आप सेंड कर दोगे तो उसके पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा, अगर उसने एक्सेप्ट कर दिया तो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट का सिस्टम जो है वो मैं आपको कल इंशाल्लाह समझाऊंगी इन योर लास्ट क्लास। अच्छा, अब लास्ट क्लास के लिए आपने करना क्या है कि यू नीड टू हैव अ कपल ऑफ थिंग्स रेडी, ठीक है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी अभी कर ले, बट यू वुड नीड दीज व्हेन यू सेटिंग योर पेमेंट सिस्टम्स, ठीक है। तो आपको क्या चीजें चाहिएंगी, यू वुड नीड अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। आईबीएन नंबर जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बैंक नेम, ठीक है। ये 3-4 चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, सही है। सो मेक श्योर करेगा कि ये आपने करके रखा हो। अच्छा, अब आई नो आप लोगों में से 90% लोगों का ये सवाल होगा कि मैम अगर खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या करें। अगर खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी भी XYZ बंदा जिसको आप ट्रस्ट करते हो, कुड बी अ फैमिली मेंबर, कुड बी अ फ्रेंड, कुड बी एनीवन, उसका बैंक अकाउंट आप उसकी डिटेल्स ले लो। बाद में अलोंग द लाइन अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो, सही, इट वोंट मैटर, ठीक है जी। तो आई होप ये चीज आप अपने पास रेडी कर लोगे। अभी नहीं भी होता और अगर आप कोई अपना पेमेंट सिस्टम सेट नहीं भी करते तो भी मसला नहीं है, 2-3 दिन में, 4 दिन में, व्हेनेवर इट्स कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन डू इट, ठीक है। सो कल मैं आपको पूरा सेटअप करना सिखाऊंगी पेमेंट सिस्टम्स का, और मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पैसे आते हैं, पैसे विड्रॉ कैसे होते हैं, क्या होता है, क्या चार्जेस होते हैं, XYZ एवरीथिंग रिलेटेड टू पेमेंट वुड बी डन टुमारो, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं so that we can take questions because I won't extend the class 7 o'clock के बाद because दूसरे बैचेस की क्लासेस होती हैं and I don't want to take anybody else's time, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चंस हैं आप हैंड रेज करो, ठीक है। ईशा, पर्सनली जो भी बात करनी है ना आपको, आप एक काम करो, आप अपना वॉइस मैसेज फरियाल को भेज दो, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है जी। एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये पूछना था कि सर्टिफिकेट एंड कर देंगे? एंड में सर्टिफिकेट मिलेगी, वो आपको लास्ट क्लास में कल इनसिया बता देंगी कि क्या प्रोसेस है उसका, ठीक है। मैम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे? नहीं नहीं, इधर क्लास में ही आपसे बात करेंगी, वो कल क्लास होगी ना, क्लास में आपको गाइड कर देंगी, ठीक है। ठीक है, ओके मैम। ओके जी। जी मलिक सुफियान, मलिक सुफियान प्लीज म्यूट कर लें। शुमाइला आप अनम्यूट कर लो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी शुमाइला। मैम जो फाइवर पे हम कवर इमेज बनाते हैं ना, उसका कस्टम साइज नहीं मेरे से सही हो रहा था। क्यों नहीं हो तो रहा है कैनवा पे? मैंने जी कैनवा पे मैंने मैम फरियाल से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप व्हाइट बोर्ड जो होता है उस पर खुद से बनाओगी तो सही बनेगा। नहीं नहीं, देखो कैनवा खुला हुआ है आपके पास, इस तरह पीछे दिख रहा है कैनवा मेरा खुला हुआ, ठीक है। जी क्रिएट मैम। डिजाइन पे जाओगे, कस्टम साइज पे जाओगे, डायमेंशंस मैंने बताए थे, वो डायमेंशंस डाल दो आप। क्या थे डायमेंशंस, मुझे याद भी नहीं आ रहे। किसी को याद है? मेरे पास शायद नोट्स में कहीं लिखे हुए होंगे। 1280 मैम, 1280 हाँ बाय 769। ठीक है। ये क्या क्रिएट न्यू डिजाइन, क्या आपके पास ये पूरा टेम्पलेट खुल जाएगा, सही है। जी मैम। अब इसके ऊपर आपने जो डिजाइनिंग करनी है आप डिजाइन करके डाउनलोड करोगी, तो आप अगर मेरी गिग्स देख रही हो ना, तो मेरी गिग्स में जितना भी बनी हुई है ना, सारी चीजें इसी पे बनी हुई है, कैनवा पे ही बनी हुई है, ठीक है। जी मैम। और सही मैम है। एक क्वेश्चन, जी मैम एक क्वेश्चन, ये कल जो आपने असाइनमेंट मुझे हमें दी थी ना क्लास में, तो हम्म। मैम उसमें तो एक ये पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करना था। मैम ठीक दूसरा है। जो आपने 13,000 बाय कॉस्ट ऐसा लिखा, मैम उसकी मुझे कोई समझ नहीं है। देखो बाय रिक्वेस्ट में क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है ना वो अपना बजट बताता है कि मेरा ये बजट है, ठीक है। तो उस बजट जी के बाद आप प्राइस उसको बताते हो कि मैं इतने में करके दूंगा या दूंगी, सही है। सो अगर मैंने 15,000 बजट रखा हुआ है तो आप अगर बिड कर रही होती तो आप किस प्राइस पे बिड करके आप वो प्राइस लिख दोगे, जी मैम। ठीक है। और उसमें मैम हमें क्या बनाना है? आपको एक तो फाइवर का, एक तो पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करना है ना, ऑफर लिखनी तो है ना, दूसरा। जैसे जो कल मैंने ऑफर नहीं लिखी थी, जी मैम। बस ऑफर लिख के देनी है जी आपने, वो ऑफर आप। जी बिल्कुल। मैम। और मैम मैंने ना मैम इनसे से पूछा था कि ये जो एक वॉइस ओवर की गिग बनाते हैं ना मैम फाइवर पे,
हम्म, उन्होंने जो अपनी कवर इमेज या कोई उनकी वीडियोस काफी मैम लोगों की लगी हुई थी, पीछे उनकी पिक्चर लगी हुई थी, आगे उनकी वॉइस चल रही थी। तो मैम ये मुझे नहीं समझ आ रही थी ये कैसे बनाते हैं। वॉइस ओवर वीडियोस बनाना बहुत आसान है। आप क्या करो कि आप कोई भी स्मार्टफोन पे वीडियो बना लो, ठीक है। अपनी जैसे आपने कोई भी वीडियो डाउनलोड कर ली, शुमाइला आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है, मैं आपको म्यूट करके बात करती हूँ, ठीक है। अ, देखो होता क्या है वीडियो बनाने के लिए, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने कोई भी वीडियो डाउनलोड कर ली, ठीक है। तो बेस्ट ये देखो, जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है ना तो उसको अपनी वॉइस बतानी पड़ती है कि क्या है, सही है। सो द बेस्ट वे फॉर देम इज टू क्रिएट अ वीडियो इन इटसेल्फ। तो आप क्या करोगे, कोई भी वीडियो उठा लोगी, सही है, कोई भी एक्सप्लेनर वीडियो उठा लोगी एक्स वाई जी, उस वीडियो को आपने चलाया। आपके पास फोन्स में ऑप्शन होता है कि आप जो वीडियो का साउंड होता है उसको म्यूट कर दो और उसकी जगह अपना वॉइस ओवर डाल दो, ठीक है। वो करके आप अपना वॉइस ओवर में जो भी चीज बोलोगी, मेक श्योर कि आपके पास कोई एक्सटर्नल माइक हो, उस पे चीजें बोलो और उसको सेव कर लो, ठीक है। इनशॉट पे आई थिंक हो जाता है, इनशॉट एक एप्लीकेशन है, उस पे भी ये काम हो जाता है कि आपने वीडियो डाली और वीडियो के पीछे आप कोई भी अपनी आवाज डाल सकते हो, सही है। तो इनशॉट ऐप डाउनलोड कर लो, उस पे ये कर लो, हो जाएगा आसानी से, ठीक है। सही है शुमाइला। मैम मैंने फाइवर की जो एप्लीकेशन है ना उसको साइन अप किया है, तो उस पे मैम ये जो माय रिक्वेस्ट वगैरह, माय माय ऑफिस बिजनेस वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं आ रही। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है? जी मैम उसको साइन अप भी किया है। हाँ, तो एप्लीकेशन पे जब आप साइन अप करते हो ना, तो एप्लीकेशन में हर चीज नहीं आती है। जो माय बिजनेस में जो बाय रिक्वेस्ट वाला सीन है ना, वो इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आपको अब क्या करना है, सिर्फ अपनी गिग्स पे जाके ना अपनी चीजें, आपने गेट ब्रीफ को ऑन कर देना है, ठीक है। अभी आपको खुद जब कोई रेलेवेंट आएगी ना आपसे रेलेवेंट, तो इंस्टेड के वो इधर बाय रिक्वेस्ट में आ रही है, वो आपके इनबॉक्स में आएगी। अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया इन लोगों ने, जी ठीक है। जी मैम। जी ओके, ओके मैम। अच्छा जी, गजनफर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, गजनफर। अच्छा मैम, एक तो कल की असाइनमेंट के हवाले से है, उसकी चीज़ें भी पूछना चाहूँगा कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स का हो या कितना उसका हो। देखो इट शुडंट बी वेरी लॉन्ग। आपने मेरा देखा था ना, कितना था, जी 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 कितने जी वर्ड्स हैं? 115 जी वर्ड्स हैं, 115 भी नहीं है। कितने वर्ड्स हैं? जी जी 115 तो नहीं हो सकते। दीज आर 102 वर्ड्स, ठीक है। तो बस मेक श्योर करो कि जी बस 75 to 100 वर्ड्स बस हो, ज्यादा ना हो, ठीक है। डोंट गो बहुत लंबा। 75 to 100। हाँ, बस 150 क्रॉस नहीं करना, मेक श्योर करो बस, ठीक है ना। उसके कम हो ओके, अच्छा है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा मैम, दूसरा ये था कि जैसे कस्टमाइज ऑफिस में आप बताते हो कि वो बल्क में काम आपको देता है, मतलब जैसे आपने बात की थी कि 50 आर्टिकल्स निकाल लिखने के लिए, क्या हम उनसे हम्म, कह सकते हैं कि हम लोग मेन अपने प्राइस को इंक्रीज करवाने के लिए कि मैं आपको 50 की बजाय 30 दे सकता हूँ एक मंथ के अंदर, या अगर मुझे 50 करते हो तो फिर उसको मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, इस तरह का। देखो गजनफर, वो आपको मैसेज ही इसके लिए करता है कि वो चाह रहा होता है कि वो आपके साथ काम करे, सही। सो अब वो आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह निगोशिएट करो। ये हो सकता है कि आप 50 आर्टिकल्स की जगह 30 लो, उसको बोलो कि नहीं यार मैं 30 कर सकता हूँ। बट यूजुअली जब क्लाइंट बल्क ऑर्डर लेकर आ रहा होता है तो वो चाह रहा होता है एक ही बंदा उसका पूरा काम करके दे, सही। ऑब्वियसली वो 50 के लिए ही आपको हायर करेगा, ऐसा नहीं होगा कि 30 के लिए आपको हायर करे फिर 20 के लिए किसी और को हायर करे, राइट। तो वो लेकिन जितनी अगर वो क्वांटिटी टाइम पे बोल रहा थोड़ा है, ज्यादा मांग ले। हाँ, टाइम निगोशिएबल है, क्वांटिटी निगोशिएबल नहीं होती। बिकॉज क्वांटिटी में अगर आप कम करोगे सो यू सेइंग नो टू वर्क, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा दो, एंड रेट आपके ऊपर होता है कि भाई आप उसको कितना कम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बट बल्क ऑर्डर्स में रेट कम होता ही है। कोई भी लेवल का सेलर होता है वो रेट कम कर कर ही सेल करता है, बिकॉज इट्स अ बल्क ऑर्डर, ठीक है। अच्छा मैम, ठीक है। एक तो ये कोर्स एंड हो रहा है, अगर इन फ्यूचर में हमें हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, डेफिनेटली हम लोग तो अभी हम्म, नए हैं, बहुत सी गलतियां हो सकती हैं, हम डेफिनेटली हम चाहेंगे कि उस ऑर्डर को हम लोग अवेल करें। तो हम्म। आपसे, अपने मेंटोर से हम लोग कैसे हेल्प ले सकते हैं, तो आप कोई भी इंसिया को टेस्ट। देखो, अभी भी होता है कि पुराने बैचेस में से भी स्टूडेंट्स जिनके पास ऑर्डर्स आते हैं तो वो इंसिया को या फरियाल को फॉरन रीच आउट कर देते हैं स्क्रीनशॉट्स के साथ, ठीक है। बस मेक श्योर करो कि जब आप रीच आउट करो ना, तो ये नहीं बोला मैम से एक क्वेश्चन है, फिर इंसिया पूछे कि जी क्या क्वेश्चन है, तो आप बोले भाई ऑर्डर आया है, फिर आप गायब हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद बताएं कि ये ऑर्डर है। आपने सिंपली क्या करना है, आप बोलोगे मैं गजनफर हूँ, बैच 18 का हूँ, आई गॉट अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ऑर्डर, ऑर्डर के स्क्रीनशॉट्स भेज दो और क्वेश्चन लिख दो कि भाई मुझे ये गाइडेंस चाहिए, ठीक है। वो मुझे डायरेक्टली वो मैसेजेस फॉरवर्ड करेगी, मैं फॉरन प्रॉम्प्टली इस किस्म के क्वेश्चंस का तो मैं प्रॉम्प्ट रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। सो यू वुडंट हैव टू वरी। 3 अच्छा मंथ्स वो 4 जो मंथ्स मैंने 5 मंथ्स डाउन द देखा लेन ना, जब भी होगा।
टाइम मतलब टाइम ज्यादा होता है, वो उसमें काम कंप्लीट करना है, क्या एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या विद इन अ टाइम हमें देना पड़ेगा? विदिन टाइम देना होता है, जैसे ही आपका टाइम खत्म हुआ आपकी लेट डिलीवरी हो जाती है। आपकी लेट डिलीवरी होगी, आपके पैसों पे तो कोई असर नहीं आएगा, बट आपकी जो टाइम डिलीवर्ड का जो नहीं लेवल में होता है, डिलीवरी टाइम जो होता है, जी आपको मैंने दिखाया जी था जी याद जी। है, तो वो हिंडर हो जाता है, उसकी वजह से आपका मसले हो जाते हैं। ठीक है, क्लाइंट ऑब्वियसली हैप्पी नहीं होता। सही है, जिस वक्त आप ओके करते हो और काम शुरू करते हो तब टाइमर शुरू होता है। जब क्लाइंट आपको मैसेज करता है ना, तब टाइमर शुरू नहीं होता। ठीक है, अच्छा, जब मैंने ऑर्डर ओपन होना है तब वो टाइम स्टार्ट तब होगा। तब टाइमर शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट ने आपको मैसेज कर दिया और आपने मैसेज चेक नहीं किया, वो टाइमर ऑन हो गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक दफा डन हो जाता है, फिर आप उसको बोलते हो ठीक है अब आप गिग को परचेज करो, वो गिग को परचेज करता है, आपके पास मैसेज आता है, फिर आप शुरू करते हो काम। ठीक है, तो एकदम से रैंडमली से गिग नहीं परचेज करेगा आपसे। मैम ये जो गिग की आप इम्प्रेशन आपने बताया, हम्म, गिग की आपने ये इम्प्रेशन की बात कर रहे थे कि विद इन 1 मंथ 30-35 होने चाहिए। हो अच्छा, नहीं सकता होता है, तो हाँ। कि ये हमने फिर इसका मतलब ये तो पहले किए कि हमारे डेफिनेटली बहुत सी गलतियां होंगी, प्राइसेस में गलतियां होंगी, बिल्कुल तो ये हमने कीवर्ड चेंज करते रहे, उसको देखते रहे बिल्कुल। हर मार्क को। हर मंथ आप अपनी गिग को रीड करोगे कि क्या है। सही है, 3 to 4 मंथ्स गिग को एनालिसिस करते हैं कि क्या है। अगर 4 मंथ्स तक कीवर्ड्स चेंज कर करके भी कुछ चीज नहीं फर्क आ रहा है, तो फिर उस गिग को डिलीट कर दो, उसके जी बाद नई गिग बनाओ, ऑल टुगेदर न्यू गिग बना दो। ठीक है, मैम 18, सॉरी क्वेश्चन ज्यादा होते जा रहे कोई हैं। बात नहीं, 18 कोई बात नहीं। माइट भी दूसरों के लिए ये क्वेश्चन हो। 18 बैचेस आपके हो चुके हैं, डेफिनेटली ये क्वेश्चन सबका यही होगा कि कितने ऑन एन एवरेज बात करूंगा, कोई मैं हाई की बात नहीं करूंगा या लो की बात नहीं करूंगा, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हो या जो भी हमारा दोस्त हो, तो वो कितने अरसे के बाद उसके ऑर्डर आ ही जाता है? देखो गजनफर, देयर इज नो फिक्स्ड फिगर, क्योंकि हर बंदा जो है ना अलग चीज ऑफर कर रहा है। आई हैव गॉट स्टूडेंट्स जो कि वर्डप्रेस में एक्सपर्ट हैं, गॉट स्टूडेंट्स जो कि वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हैं, उनकी ऑब्वियसली डिफरेंट एनालिसिस जी चलेगा, दूसरों का डिफरेंट होगा। बट ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स 4 मंथ्स में ऑर्डर आना शुरू हो ही जाते हैं, इफ यू आर एक्टिव ऑन योर प्रोफाइल। एक्टिव ऑन योर प्रोफाइल का मतलब ये कि आप इंप्रेशंस को रीड कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करो। लाइक आई हैड अ स्टूडेंट, और उनकी मुझे स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी थी, एंड आई थिंक शी वाज द ओनली स्टूडेंट जिससे मैंने लिटरली कुछ नई चीज सीखी थी, बिकॉज मेरे दिमाग में नहीं आई थी। वो क्या करती थी, तो उनके पास जब ऑर्डर नहीं आ रहा था ना शुरू में, तो फारिग होता है इंसान, तो वो क्या करते थे, सारे टॉप सेलर्स को रीच आउट करती थी और बोलती थी कि भाई आपके पास काम है, अगर आपने अपना काम हाफ प्राइस में मुझसे करवाना है तो मैं आपका काम आपको करके दे दूंगी, भाई मुझे वो क्लाइंट ना मिले बट मेरा पोर्टफोलियो बन जाए। यू गेट दी आइडिया। सो लेट्स से कि आप कंटेंट राइटर हो और आप चाह रहे हो कि आपके पास काम है, आपको डायरेक्ट क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, आप मेरी प्रोफाइल पर आओगे, मैं लेवल 2 सेलर हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और आप मुझे जी बोलोगे कि यार मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए, कि आप जो काम करती हो आप ये चार्ज कर रही हो। सो लेट्स से कि आप मुझे बोलते हो कि मैम आप 3 रुपीज पर वर्ड चार्ज करिए, मैं आपका काम 1.5 में आपको करके दे दूंगी। तो इससे क्या होगा, आप मुझे जो है ना फाइवर पे हायर कर लो, तो वो आपको फाइवर पे हायर कर लेगी और वो आपसे काम करवा दिएगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको तो रिव्यू मिल ही रहा है, समझ आए, तो डबल बेनिफिट हो जाता है। डू यू गेट इट, कि वो क्या कर रही थी लड़की। तो वो स्टूडेंट मुझे बहुत स्मार्ट लगी कि उन्होंने बहुत एक अच्छा तरीका, एक बहुत लीगल और बहुत एथिकल तरीका अपनाया था टू गेट क्विक मनी। सही है, सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट यू आर विलिंग टू पुट इन। ठीक है, अच्छा, मैं ये अगला क्वेश्चन वैसे मेरा इसी इसी से रिलेटेड था कि अगर हमें पास ऑर्डर नहीं आते तो हम जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनसे कैसे लिंक कर सकते हैं। देखिए मैम, उससे क्या हमारे प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट आएगी? क्या आप देखो काम आगे दे दिए? देखो गजन पे देयर टू थिंग्स। एक चीज तो ये कि आप चाह रहे हो कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड, ठीक है, प्रोफाइल आपकी बिल्ड तब होगी जब आपके पास अच्छा इंटरनेशनल क्लाइंट डायरेक्ट आ रहा हो। ठीक है, प्रोफाइल बिल्ड का ये मतलब है कि मैं चाह रही हूँ कि मेरा लेवल जल्दी जल्दी इंक्रीज हो जाए। सही है, जी बट इफ यू आर लुकिंग फॉर क्विक मनी, कि मेरे पास पैसे भी आए, क्योंकि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि किचन मनी निकाल रहे हैं, ठीक है, जिनको घर का खर्चा निकालना है इससे, तो दे वुड प्रोबेबली लुक फॉर ऐसे ही। शॉर्टकट्स। ठीक है, तो अगर उनको शॉर्टकट्स चाहिए तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप किसी दूसरे सेलर को अप्रोच करो और उसको बोलो कि भाई आप मुझसे काम करा दो। अगर वो सेलर विलिंग है आपसे काम करने का, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई आप मुझे फाइवर पे हायर कर लो। अगर वो आपको फाइवर पे हायर कर लेते हैं तो आपकी प्रोफाइल तो ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे उसके। बट देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो आपको हायर ना करे, क्योंकि उसकी खुद की रेपुटेशन एट स्टेक होती है, राइट। तो वो आपको खाली पैसे दे ठीक के है, वो सही कहीं है। बाहर से आपको हायर कर देगा, कहीं बाहर से कर लेगा। एक रिस्क फैक्टर आ जाता है कि वो शायद पैसे ना दे, वो जो एक तो हमेशा एक रिस्क होता है। बट इट्स वर्थ द रिस्क, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करवाते हैं। ये मेरी खुद की स्टूडेंट थी, वो किसी को उन्होंने ग्राफिक डिजाइनर को उन्होंने रीच आउट किया था और उसको कहा था कि मैं आपको हाफ प्राइस में डिजाइन करके दूंगी और करूंगी। तो इस तरह बहुत होते हैं लोग जो करते हैं। आई फाउंड इट वेरी स्मार्ट। ठीक है, सही है ये, ठीक है। चलिए मैम, विद द पैसिव टाइम क्वेश्चन तो निकलते रहेंगे। थैंक यू मैम। ओके जी, यू वेलकम। अभी आप लोग बाकी मीनवाइल आप लोग ये करें
कि जब तक जैसे कल हमारी लास्ट क्लास है ना, सो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं दिमाग में, एंड देन कल आप मुझसे पूछ लेना, बिकॉज कल जो है लेक्चर वुड बी वेरी स्मॉल एंड क्वेश्चन आंसर्स का टाइम वुड बी वेरी लॉन्ग, ठीक है, बिकॉज टुमारो इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास, ठीक है। सो आई वांट टू मेक श्योर कि सबको हर चीज समझ आ रही है, ठीक है जी काशू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये फाइवर पे स्किल्स तो हम्म, बहुत सारी हैं। अब हम्म, इधर म्यूजिक में आते हैं हम, हम्म, तो कोई सॉन्ग वगैरह भी हमसे क्रिएट करवाता है, और अदर इस पे आते हैं राइटिंग ट्रांसलेशन पे। तो कंटेंट राइटिंग कौन सी स्किल ऐसी है जो इजी और मार्केट में ना उसका ज्यादा प्रेफर हो? देखो इजी स्किल कभी भी मार्केट में लेस competitive नहीं होगी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गो इनटू लेस competitive मार्केट। ओके जो मैम। न्यू स्किल्स है ना, जो जितनी भी न्यू स्किल्स है, लाइक अभी आजकल एनएफटीज का बहुत ज्यादा वो है, और वेब 3.0 का बहुत है, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उनमें स्कोप ज्यादा है, क्योंकि वो अभी नई चीज तो है, ठीक मैम है, ऑब्वियसली। उसके हाँ लिए बोलो हमें अलग से वेब वेब डेवलपमेंट का भी है मैम इसमें। जी। तो मैं और वही कह रही हूँ, तो वेब डेवलपमेंट भी जैसे वेब 2.0 है, राइट, अब आजकल वेब 3.0 जी का बहुत ज्यादा हाइप हुआ है, राइट, जो आपका डिजिटल, वो जो आपका पूरा 3D वर्ल्ड जो बन रहा है, पूरा जो मेटावर्स हो रहा है, जी बिल्कुल। तो उसका उसका बहुत ज्यादा आ रहा है, तो अब वो ट्रेंडिंग चीज है, तो उस पर अगर आपको जंपिंग करना है, बट दैट वुड रिक्वायर यू टू टेक प्रॉपर ट्रेनिंग, वो मैं ऐसे अभी बैठ के घर में बैठ के नहीं होगा। इतना आगे हम अभी जा नहीं सकते, तो अभी नाउ नाउ के लिए जिस तरीके से कंटेंट वर्चुअल राइटिंग में भी असिस्टेंट, वर्चुअल वर्चुअल असिस्टेंट, easiest and quickest, because everybody wants someone to take the load off, right? So personal, वर्चुअल असिस्टेंट मतलब के 18 जैसे लेक्चर हो गए, आप अभी मुझसे पूछे भी ये क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि मैं जैसे फर्ज करें कि अभी मैं ही हूँ, ठीक है, अगर अब मुझसे लोड मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है, मैं कह रही हूँ, मैं क्लासेस भी ले रही हूँ, मैं अपना फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ, मैं 3-4 क्लाइंट्स के साथ हूँ, मैं खुद भी बहुत सारी चीजें पढ़ रही हूँ, तो मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं आप लोगों में से किसी को बोलती हूँ, भाई कौन मेरा वर्चुअल असिस्टेंट बनेगा, जैसे टीचर्स असिस्टेंट बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारी चीजों का ख्याल रख रहे होते हैं ना, कि असाइनमेंट्स टाइम पर आ तो रहे हैं, टोटली वही। अटेंडेंस हो गई। जी बिल्कुल, तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या कर रहा होता है, वो लोड आपके ऊपर से ले रहा होता है, लाइक अभी मैं एक क्लाइंट की वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं उनके साथ पहले एज अ कंटेंट राइटर काम करती थी, देन थिंग्स डिडंट वर्क आउट एंड मैं उनकी वर्चुअल असिस्टेंट बन गई हूँ अब। तो उनके पास उनके अंडर 10-12 राइटर्स हैं, ठीक है, तो वो 10-12 राइटर से काम करवाते हैं, तो ऑब्वियसली मैनेज नहीं कर सकते होते सही, सो व्हाट ही डिड मेन के वाज टोटली कि मेन के टोटली ऑनलाइन वर्क ना मिस। बिल्कुल ऑनलाइन। अब जैसे मैं उनके साथ भी जो काम करती हूँ, तो व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने मुझे पूरा नेटवर्क समझा दिया इनका, कि भाई यहाँ से काम आएगा, इस वाले राइटर को फलां काम देना है, इससे इतने टाइम में काम कराना है, इसको तब पेमेंट देनी है, उसने मुझे पूरा सिस्टम समझा दिए। अब उसका हेडेक खत्म, वो सिर्फ मुझे काम ला के दे देते हैं, और फिर वो मुझे सारे राइटर से करवाना, कि राइटर्स टाइम पे दे रहे, राइटर्स को असाइन करना, जो उनकी क्वेरीज है उनको आंसर करना, तो जो सारा हेडेक वाला काम है ना, वो उन्होंने मुझे दे दिया है, ठीक है। सो वर्चुअल असिस्टेंट यूजुअली यही कर रहा होता है, कि जो सारा हेडेक और जो सारी वही वाला काम होता है ना, वो करके उसको दे रहा होता है। तो दिस इज कम्प्लीटली 100% ऑनलाइन, और इट्स इजी एज वेल, आपको कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना आना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं, ओके मैम, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन कल के लिए। चले परफेक्ट है, ठीक है जी। जी कुरतुल, क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कुरतुल। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे कि मैंने अपनी गिग बनाई थी, तो अब मैं उसको जो है ना काफ़ी जगहों पे उसके लिंक भी शेयर कर रही हूँ, कि ताकि कहाँ शेयर ऑर्डर्स कर रहे हैं आए लिंक। या जो भी है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, तो आपके पास इन ऐसा कोई जगहों। नेटवर्क है जिसमें आपको लगता है कोई हायर करेगा आपको। मैं तो मैम इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए जैसे कि मैं ऐसी ही कोशिश कर सही रही है, थी कि, ठीक है, ठीक और है। दूसरा मुझे ये ऑफर्स आ रही हैं कि आपने अपनी गिग रैंक करवाने हैं, तो उसके मुझे वो 1000 फीस चार्जेस बता रहे हैं, नहीं, कोई कभी भी नहीं 1800 कराना। बता रहा है, तो क्या ये? आई टेल यू, देखो कोतलन, ये बहुत बड़ा इशू है। आजकल लोग ये बहुत करते हैं कि जो डेड अकाउंट्स होते हैं ना, जिनके पास कभी काम आया था और उनके पास काम नहीं आया था, वो अकाउंट्स खरीदते हैं, उस पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, एसईओ करके देते हैं उनको, और उनकी अगर अकाउंट खुल जाता है तो वो खुद आगे जाके बेच देते हैं, तो इस तरह का काम करते हैं। दिस इज नॉट एथिकल, एक चीज, ठीक है, इससे ब्लॉक हो सकती है अकाउंट आपका। दूसरी चीज, तीसरी चीज, दिस नो गारंटी। आपको एसईओ मैंने कीवर्ड सिखा दिए, राइट।
अब आपका काम ये है कि आप घर में बैठ के जितना हो सकता है कीवर्ड्स के ऊपर काम करें। आपका जुनून हो जाना चाहिए कि आपने कीवर्ड्स अच्छे निकाले। एसईओ से रिलेटेड जितनी चीजें ना वो आपको पता होनी चाहिए कि कीवर्ड बेसिकली एसईओ है क्या, कीवर्ड के साथ ही खेलना है ना। आप कीवर्ड्स का गेम इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं आपको खुद ब खुद रैंक करना मिलेगा। फालतू में किसी को हायर करें, उसको पैसे दें, वो आपकी रैंकिंग करे ना करे, गारंटी क्या है? यस मैम। ठीक है, जी। ओके। बाकी कोई क्वेश्चन है? नो नो मैम। ठीक है, जी समरा क्या क्वेश्चन है? समरा का लास्ट क्वेश्चन है, फिर देन आई विल मूव टू चैट। ठीक है, मैं किसी भी हैंड रेस का जवाब नहीं दूंगी। सही है जी समरा? वालेकुम अस्सलाम जी। मैम आपसे मैंने इसी बारे में बात करनी थी, ये जो आप अभी बात कर रही थी कि मतलब यही कि आपकी आईडी वगैरह ब्लॉक हो सकती है। अक्सर अब जैसे हम लोग न्यू सेलर्स हैं तो बहुत से लोगों को बहुत जल्दी होगी काम करने की और वो शॉर्टकट्स भी ढूंढेंगे। तो आप इसमें बता दें कि हमें ऐसे हम डायरेक्ट हर एक को मैसेज अगर करी जाते हैं कि हम हमें काम दें ये करें, तो हम पे फाइवर एक्शन तो नहीं लेगा इस बारे में लेगा। कि हम अगर बहुत ज्यादा किसी को स्पैम करोगे तो एक्शन लेगा। मतलब रोज के 10-12 मैसेजेस 15 मैसेजेस किसी को भेजोगे और किसी को अनॉय करोगे तो वो करेगा। आप क्या करोगे कि भाई आप किसी को देखो, अप्रोच करने का भी एक तरीका होता है। सही है, सो यू वुड प्रोबेबली गो टू समवन। सबसे पहले तो कोशिश करो कि अपना को पाकिस्तानी मिल जाए। सही है, बिकॉज पाकिस्तानी लोग में कम एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है एज कम्पेयर टू इंडियंस के पास। तो कभी भी मत जाना। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज के कोशिश करो को पाकिस्तानी सेलर को रीच आउट करो। ठीक है, उसको बोलो कि भाई आई लाइक योर वर्क, एंड उसको डायरेक्टली नहीं बोलो कि मैं आपसे काम कर, मैं आपका काम लेना चाहती हूँ। ठीक है, आप उसको बोलोगे कि भाई आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, मैं एक न्यू सेलर हूँ। अगर वो आपको लगता है कि वो फ्रेंडली है, वो आपसे बात कर रहा है, वो आपको गाइड करने के लिए तैयार है, वेल एंड गुड। वरना उसको फिर इग्नोर कर देना। मतलब ठीक है, अगर वो सही से जवाब नहीं देता तो इग्नोर। बार बार उसी को मैसेज करती रहोगी तो वो आपको आपके अगेंस्ट ऑब्वियसली कंप्लेन करेगा। ठीक है, अगर वो आपको फ्रेंडली लगता है तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि आप ही मुझे अपना काम दे दो, आधा मैं आपको आधा कर दूंगी। से इस तरह निगोशिएट करना आना चाहिए। किसी का खून नहीं पीना है आपने। ठीक है, खून पिएंगे तो वो आपको ब्लॉक करेगा। उसने ओके आपको मैम। ब्लॉक किया तो फाइवर आपके अगेंस्ट लेगा, कंप्लेन करेगा आपको। ठीक है, तो मतलब उनके स्मार्टली पास प्ले करना है, है। उनके पास चिपक नहीं एक है जाए। कि हम हाँ, अब हमारे जैसे खिलाफ मतलब कर दें। देखो, वो आपको अपना क्लाइंट तो कभी भी नहीं देगा। ऐसा तो कोई भी नहीं होता। वो क्या करेगा कि अपने क्लाइंट से अपने नाम पे काम लेगा, वो आपसे करवाएगा। यही होता है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब उसका वो ऑर्डर ले रहा है हमें दे रहा है तो हमारा नाम तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, या मतलब हमारी गिग पेस्ट का वही कोई मैं आपको कह रही हूँ, मैं वही आपको कह रही हूँ समरा, कि देखो जब आप किसी XYZ बंदे को रीच आउट करती हो ना, किसी सेलर को रीच आउट करती हो कि आप मुझे अपना आधा काम दे दो, तो इसमें यही होता है कि आपको पैसे चाहिए ना, तो आपको पैसे मिल जाएंगे, बट योर फाइवर प्रोफाइल वोंट ग्रो। ठीक है, अंटिल एंड अनलेस दैट पर्सन इज रेडी टू डू दैट फॉर यू। ठीक है, अगर वो बंदा इतना विलिंग है कि वो आपको फाइवर पे हायर कर ले तो परफेक्ट है। मगर यूजुअली सेलर्स फाइवर पे हायर नहीं करते क्योंकि वो अपना एक रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहते। सही है, सो लेट्स से कि आप मेरे पास आती हो कि भाई मैम आपके पास इतना काम आता है, आप मुझे आधा काम दे दें। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं किसी क्लाइंट का काम आपको नहीं दूंगी डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको हायर कर लूंगी फाइवर पे तो मेरे क्लाइंट को पता चलेगा मैं राइटर्स हायर कर रही हूँ। यही बात है, मेरी प्रोफाइल पे दिखना शुरू हो जाएगा कि मैंने किसी को रिव्यू दिया, मैंने किसी को हायर किया। राइट, तो मैं ये नहीं चाहूंगी। राइट, बट अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि हायर करते हैं। ठीक है, ये मेरी स्टूडेंट थी, मैं आपको बता रही हूँ, उनको भी किसी ने हायर किया था, और मैंने भी एक दो दफा लोगों को हायर किया है काम करने के लिए। बट वो तब होता है जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो। सही, व्हेन यू नो योर क्लाइंट ट्रस्ट यू। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अब मैं आ रही हूँ चैट पे। सही है, और फिर हम क्लास एंड करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अनदर टीचर्स टाइम। सही है, अच्छा पेमेंट के बारे में आई टोल्ड कि मैं बता दूंगी। अच्छा देखो, वो सईदा बख्तावर डेटाबेस बेसिकली क्या होता है कि जितना भी डेटा फाइवर पे हम स्टोर कर, फाइवर कह रही हूँ, एक्सेल पे स्टोर कर रहे होते हैं, जो हम जितनी भी शीट्स बना रहे होते हैं, वो जो शीट्स जो पूरी एक साथ जब जमा होती है उसको डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि मैं आपके साथ डेटाबेस शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसका ये मतलब होता है वो आपके साथ बहुत सारा डेटा शीट्स के ऊपर जो स्प्रेड आउट होगा वो शेयर कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा मोहम्मद इल्माज खान, कंटेंट राइटिंग मैं नहीं टीच करी, बट मैम यरिया टीच करी है एंड शी इज अ वेरी गुड टीचर। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर कंटेंट राइटिंग में जाना है तो उनसे करो। मैं खुद कंटेंट राइटर हूँ बट आई डोंट टीच कंटेंट राइटिंग। ठीक है, गिग प्लीज पब्लिश कर दें, क्यों डरने, क्या हौसला नहीं है, ऐसा क्या काम करवा रही हूँ मैं आपसे। आप लोग प्लीज 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 गिग पब्लिश करें। पब्लिश करेंगे तो इंप्रेशंस बनना शुरू होंगे, गलती करेंगे तो ये सीखेंगे ना कि क्या गलती करी। ऐसा थोड़ी कोई आपको फाइवर में से कोई निकल के आपको मारेगा कि भाई तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज गिग को पब्लिश करें, कुछ नहीं होता, दिल बड़ा करें। ठीक है, अच्छा आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन बाय 6:58, सो आई डिडंट टेक एनीबॉडी एल्सेस टाइम। अच्छा कल इंशाल्लाह जो क्लास है दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
मैं आपको पेमेंट सिस्टम्स पूरे सेट करना सिखाऊंगी, तो वो सीख लें। अच्छा है, अगर अकाउंट नंबर अभी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी, आप बाद में भी कर सकते हो। कर लोगे तो अच्छा है, साथ साथ आप लोग मेरे साथ साथ सिंक कर लोगे, ठीक है। हैंड राइटिंग की शुमाइला कोई भी आई डोंट थिंक बनती होगी, रिसर्च कर लो, आई डोंट थिंक कि होती है हैंड राइटिंग की, बट हैंड राइटिंग सिखा सकती होगी प्रॉब्लली, ये हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि कोई कराएगा, ठीक है। एक्सेल शीट में आप सिंपली कर दो कि आई विल एडिट योर एक्सेल शीट, या आई विल मैनेज योर एक्सेल शीट, इस तरह करके सर्च करो। देखो आप लोग जो ना सब ये एक चीज को दिमाग में रखो कि इवन दो आई हैव बीन वर्किंग ऑन फाइवर, आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद ईच एंड एवरी स्किल, ठीक है। मैं उन्हीं स्किल्स के ऊपर फोकस करती हूँ जो मुझे पता है, जो मेरे इर्द गिर्द मुझे पता होती है, चल रही है नहीं चल रही है, जो मुझे करने आती है, एक्स वाई जेड। आपको कोई भी स्किल अगर दिमाग में आती है, आप फाइवर के सर्च इंजन पे जाओ, उस स्किल को सर्च करो कि उस स्किल से रिलेटेड क्या है। एक्सेल शीट फर्स्ट करो है तो आपने एक्सेल शीट सर्च करी और देखो नीचे क्या चीजें आ रही, इस तरह रिसर्च करने की अपने पास आदत डालो, ठीक है। अच्छा, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर कल हम मिलेंगे इसी टाइम पे 6 to 7 पे, ठीक है। आई विल सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।